नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। उत्तर प्रदेश के झांसी में लाइफलाइन हॉस्पिटल में मरीज की मौत पर हंगामा। बहन बोली स्कूटी पर बैठकर आए थे भाई, डॉक्टर की लापरवाही से गई जान। आपको बता दें कि झांसी के लाइफलाइन हॉस्पिटल में रविवार दोपहर को मरीज की मौत पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। बहन का आरोप है कि भाई को हार्ट की बीमारी थी, वो खुद स्कूटी पर बैठकर आए थे, जहां ऑपरेशन के लिए भर्ती कर लिया गया, मगर बीच ऑपरेशन में डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। कहा कि बचने की उम्मीद 1% है। डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत हुई है। सीओ ने कार्रवाई का भरोसा देकर परिजनों को शांत कराया। इस मामले में डॉक्टर प्रवीण जैन ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। 4 दिन पहले भर्ती करवाया गया था कि मृतक रामलाल परिहार 43 वर्षीय पुत्र सीताराम सीपरी बाजार के नंदनपुरा के रहने वाले थे। वो ऑटो चलाते थे। मृतक की बहन लक्ष्मी देवी ने बताया कि 14 मई को मेरे भाई रामलाल को उल्टी हुई और खांसी आई, उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तब स्कूटी से मेडिकल कॉलेज के पास लाइफलाइन हॉस्पिटल में लेकर आए, जहां भाई को भर्ती कर लिया। हमारी जांच फाड़ दी और नए सिरे से जांचें कराई। हार्ट में दिक्कत बताकर ऑपरेशन बताया। हम लोग तैयार हो गए। रामलाल की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, पूरा सीना चीर दिया। बहन का आरोप है कि शुक्रवार को भाई को ऑपरेशन के लिए जाया गया। करीब 1.5 घंटे बाद बोले करके बचने की उम्मीद 1% है। ऑपरेशन करेंगे तो मौत हो सकती है। हम लोगों ने मना कर दिया, यानी ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया। भाई का पूरा सीना चीर दिया गया। उस दिन से भाई के पास भी नहीं जाने दे रहे थे। थोड़ी देर के लिए ले जाते थे और फिर बाहर निकाल देते थे। हम लोगों को शीशे से ही दिखाते थे। आज हम लोगों ने ग्वालियर रेफर करने के लिए कहा तो थोड़ी देर बाद बोले कि रामलाल की मौत हो गई। आरोप है कि रामलाल में इक्विपमेंट नहीं थे और ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर की लापरवाही से भाई की मौत हुई है। डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई कर हॉस्पिटल को सीज किया जाए। पूरे मामले की जांच की जा रही है। सीओ सिटी स्नेहा तिवारी ने बताया है कि रामलाल की मौत के बाद परिजन आरोप लगा रहे हैं। आरोपों की जांच के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। डॉक्टरों की पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया है, साथ ही वीडियोग्राफी भी की गई है। उत्तर प्रदेश के झांसी से पब्लिक इंडिया न्यूज चैनल संपादक हेड तिलक सिंह परिहार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? निखिल सिंह परिहार। क्या मामला हो गया है? पापा को ऑपरेशन के लिए लेके आए थे। ऑपरेशन करने के लिए बाकायदा बाइक से लेके आए, चल के आए और ऑपरेशन के लिए हामी भर दी कि हाँ हो जाएगा 100%। फिर इन्हें चेकअप वगैरह करा, वो कैमरे डाल के कर दे हार्ट का। इन्हें चेकअप वगैरह पूरा कर लिया। उसके बाद कह रहा ठीक है आप पैसों की व्यवस्था कर लो, आपका कल ऑपरेशन करवा देंगे। तो हमने ब्लड वगैरह सबकी व्यवस्था करी। सब करने के बाद उसके ब्लड के हैं, बाद में ये ऑपरेशन थिएटर में उनसे बाकायदा बात हुई। पापा थे भाई 8 बजे, फिर ये ऑपरेशन थिएटर लेगा वही 10 बजे के समथिंग। फिर उसके बाद इन्हें काटा पीटा करा। आधे घंटे बाद फिर हम लोगों ने सबको बुलाया कि उनका हार्ट की 1% ये बच सकने का, आप चाहो तो वापस उसे सुलवा लो, वरना और आप ऐसे ही वापस सुलवा लो, ऑपरेशन करवा लो। वो 1% चांस है बचने के, मर भी सकते हैं। उन्होंने सीधी कह रही। हम लोग डर गए तो हम लोगों ने सीधी मना कर दिया। भाई साहब तो पहले जैसा कर दो, तो कहे ठीक है जैसे आए थे हम वैसा कर दे रहे, बस अब आप क्या नहीं ठीक है। उसका फिर इन्हें करा, काटने के बाद अब इन्हें चोरी करी का करी उस जब से इनकी फिर सिलने का पूरी तबीयत जब से खराब ही है ना। उनने बात करी जब से ना कुछ, उससे ऑपरेशन से पहले उन्होंने बाकायदा फोन लगाया था, हम लोगों ने बात करी थी। और उसके काटने के बाद इन्हें कहा चोरी करी क्या करा। उसके बाद फिर इनसे बोली 2 दिन ये 1-2 दिन रख के रहे। उसके बाद कहने लगे, इनसे बोली कि भैया आपको दूसरी जगह रेफर कर दो हमें। तो फिर ये कहने लगे और ठीक है रुको आधे घंटा 1 घंटा जाने ने कहा करा। फिर उसके आगे फिर इन्हें आधे घंटा करा। फिर हमने अपनी गाड़ी माड़ी मंगवाने गए कि तो उधर जाना कानपुर। उसके बाद ये कहने लगे, फिर ऊपर से खबर आ गई कि उनकी बहुत तबीयत खराब है, हम नहीं पहुंचा सकते। फिर हमने ये कहते तबीयत खराब, फिर हम लोग पहुंचे ऊपर, जान नहीं दे रहे, देखवे नहीं जान रहे। बड़ी मुश्किल से 2 को जान दिया। फिर वहाँ से पता चला खत्म कर दिया इन लोगों ने। कौन से डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था? डॉक्टर यादव है, सैलेंस यादव। दोनों मिले हुए हैं। ये हॉस्पिटल का क्या नाम है? लाइफलाइन। ऐसी केस हो रहा है, इनका लाइसेंस बंद होने। क्या आपने इसको पुलिस को सूचना दी है? सबको सूचना दी है, सब लापरवाही दिखा रहे हैं। फिर इन लोग कागज तैयार करने लगे। फिर आके हमने फिर पूछा तो ये कह रहे तबीयत बिगड़ रही है उनकी, बिगड़ रही। बस मैंने 5 मिनट बाद इन लोगों ने ये चीज बोल दी। इन्होंने कहा कि आप कुछ कह नहीं सकते। बस ये क्या लगता है लापरवाही है इनकी, पूरी लापरवाही है। फैसिलिटी नहीं थी इनके पास। इनने हमारे भाई को पूरा खोल दिया। ओटी में से बाहर आए, फर्स्ट टाइम ऐसा केस सुना। ओटी के बाहर आने
के बाद कोई ऐसा बोलता है कि ऑपरेशन अब नहीं हो सकता। इन लोगों ने पूरा काट दिया, क्या छेड़खानी की, क्या निकाला। इन लोगों ने चोरी पहले अच्छा, क्या चाहते हो अब आप लोग? मांग क्या हम है? क्या चाहते हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारा भाई वापस आ जाएगा, बताओ आप। झांसी के ही नंदनपुरा क्षेत्र के रहने वाले रामपाल नामक एक व्यक्ति को उनके परिजनों के द्वारा हार्ट की गंभीर समस्या के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। मृतक के परिजनों के कतिपय आरोप हैं, जिनके क्रम में मृत्यु के सही कारण की जानकारी के लिए पुलिस के द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलने पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था की परिजनों ने क्या आरोप लगाया था? परिजनों का आरोप है कि सही समय पर चीजें कम्युनिकेट नहीं की गई। इन आरोपों के दृष्टिगत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और मृत्यु का सही कारण या परिजनों के जो आरोप हैं ये ज्यादा स्पष्ट हो पाएंगे तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। हमारे द्वारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में डॉक्टर्स के पैनल और वीडियोग्राफी के द्वारा निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए ये कार्रवाई कराई जा रही है और शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।